स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में और मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से। अहम जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी में शामिल हुए जोत सिंह बिष्ट, आपका छोड़कर दामन थामा कमल का हाथ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दिलाई सदस्यता, पटका और पुष्प गुच्छा देकर किया स्वागत। तो आपका दामन छोड़कर कमल का दामन थाम लिया है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जिस सदस्यता दिलाई है, पटका और पुष्प का गुच्छा देकर उनका स्वागत किया गया है। तो जोत सिंह बिष्ट अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। देहरादून से हम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। बीजेपी में शामिल हुए जोत सिंह बिष्ट तो आपका छोड़कर थामा कमल का दामन और बीजेपी में शामिल हुए जोत सिंह बिष्ट। देहरादून से हम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। बीजेपी में शामिल हुए जोत सिंह बिष्ट, पटका और पुष्प गुच्छा देकर स्वागत किया गया है और अब आपका दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो देहरादून से हम जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी में शामिल हुए जोत सिंह बिष्ट आपका दामन छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो देहरादून से हम जानकारी सामने आ रही है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सदस्यता दिलाई है, पटका और पुष्प गुच्छा देकर उनका स्वागत किया गया है। तो देहरादून से हम जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी में जोत सिंह बिष्ट शामिल हो चुके हैं और आपका दामन छोड़कर बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया है। देहरादून से अहम जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी में शामिल हुए जोत सिंह बिष्ट आपका साथ छोड़ दिया है और अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हाल ही में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने आप का दामन छोड़ दिया और आपसे इस्तीफा देकर अब बीजेपी की ओर आगे कदम बढ़ाया है। जन जानकारी देहरादून से आपके साथ साझा कर रहे हैं। बीजेपी में शामिल हुए जोत सिंह बिष्ट आपका दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। पार्टी की पटका और पुष्प गुच्छा देकर पार्टी की ओर से उनका स्वागत किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमें कैंथुरा देहरादून से जुड़ गए अब है। बीजेपी में शामिल हो गए हैं जोत सिंह बिष्ट, क्या ताजा जानकारी है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश समन्वयक रहे जोत सिंह बिष्ट ने आज अपने सैकड़ों पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ आज बीजेपी का दामन यहाँ पर थाम दिया। उत्तराखंड की सियासत में आज ये कह सकते हैं कि बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है। लोकसभा चुनाव से पहले ही जो अब तक नेताओं के दल बदलने की जो प्रक्रिया थी, उसका बड़ा चेहरा जोत सिंह बिष्ट यहाँ पर शामिल हो चुके, जिन्होंने बीजेपी का दामन यहाँ पर थाम दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी या प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की तरफ तो संपर्क टूट गया और दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपका दामन छोड़कर जोत सिंह बिष्ट जो है बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इसकी सदस्यता पार्टी की उन्हें दिलाई है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ वह एक बार फिर बीजेपी का दामन उन्होंने जो है वो थाम लिया है। हाल ही में आपका दामन छोड़ा और अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। तो देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी में शामिल हुए जोत सिंह बिष्ट, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें सदस्यता दिलाई है, जहां पटका और पुष्प का गुच्छा देकर उनका स्वागत किया गया है। और एक बार फिर से अभय कैंथुरा हमारे साथ जुड़ गया। अभय, क्या है जानकारी? आप मैं इस समय बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है और उनकी मौजूदगी में जो इस समय आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता रहे, पदाधिकारी रहे,
वो यहाँ पर बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश से एक सूची यहाँ पर पहुंची है। और अभी तक कह सकते हैं कि अगर बड़े चेहरे के रूप में देखते हैं तो ज्योत सिंह बिष्ट जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक वहां पर है, उन्होंने बीजेपी का दामन यहाँ पर थाम दिया। पार्टी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं हिम्मत सिंह बिष्ट, उन्होंने भी बीजेपी का दामन यहाँ पर थाम दिया। पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता रही है कमलेश समान, डॉक्टर आरती रतूड़ी, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेश बिष्ट, उन सभी की तरफ से आज बीजेपी का दामन थामने का काम यहाँ पर किया गया। और ये बीजेपी के लिए कुछ संकेत कहे जा सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले जिस प्रकार से बीजेपी का परिवार लगातार बड़ा हो रहा है, बीजेपी पर नेताओं का जो भरोसा है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है। और उस भरोसे में सीधे तौर पर कह सकते हैं कि इस समय बीजेपी बड़ी उत्साहित से यहाँ पर नजर आ रही है। और मैं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के उस तस्वीर से आपको अवगत कराता हूँ, जिस तस्वीर में कह सकते हैं कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ। और मेरे पीछे बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है, जिस कार्यालय में इस समय ज्वाइनिंग का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि सामने मंच से बीजेपी के तमाम जो पदाधिकारी मंच पर बैठे हैं, पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर बैठे हुए, जिनकी तरफ से पार्टी की सदस्यता यहाँ पर ग्रहण की जा रही है, आम आदमी पार्टी नेता वो भी यहाँ पर मौजूद है। लगातार उनकी तरफ से यही प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं कि जो भरोसा उन्होंने मोदी पर दिखाया है, आने वाले दिनों पर दिखाया है, उस भरोसे पर खरे उतरने का काम यहाँ पर करेंगे। क्योंकि पार्टी ने पूरे एक और मौका दिया है। ऐसा कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले का जो बदलाव है, ये बदलाव कई और अन्य दलों के समीकरण को बिगाड़ेगा, लेकिन बीजेपी के लिए बड़े समीकरण और बड़े खुशखबरी वाले देने वाले ये आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका है, क्योंकि ना सिर्फ ज्योत सिंह बिष्ट बल्कि उनके साथ साथ जो है सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका साथ छोड़ा है। बिल्कुल, इसे आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका इसलिए समझा जा सकता है कि पिछले 3 महीने से जो प्रदेश की जो कार्यकारिणी थी, प्रदेश का जो संगठन था, वो यहाँ पर भंग हो चुका था। कोई भी ऐसी एक्टिविटी यहाँ पर आम आदमी पार्टी में नहीं देखने को मिल रही थी, जिससे ये समझा जा सकता हो कि आम आदमी पार्टी इस समय चुनाव की तैयारी यहाँ पर कर रही है या तीसरे विकल्प के रूप में जो अपने आप को कहती थी, उस विकल्प पर अपने आप को खड़ा करने का काम यहाँ पर कर रही थी। वो चीजें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही थी। और यही वजह कि जब आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनकी तरफ से उत्तराखंड के प्रति इस तरह की नाराजगी यहाँ पर की जा रही थी, गैर जिम्मेदाराना रवैया यहाँ पर अपनाया जा रहा था, उसी से ये लोग यहाँ पर क्षुब्ध दिखे, नाराज दिखे। और यही वजह रही कि इन्होंने अब आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ तो बीजेपी का दामन थामने का काम यहाँ पर किया है। जी, क्या लगता है कहाँ आम आदमी पार्टी से चूक हुई है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जो है कार्यकर्ताओं ने साथ छोड़ा है और बीजेपी का दामन थाम रहे, तो कहीं ना कहीं से जो है फायदा तो बीजेपी को होगा, लेकिन आपको कहाँ काम करने की जरूरत है प्रदेश में? इसे एक बड़ी चीज जैसे रणनीति के रूप में यहाँ पर कही जा सकती है। पार्टी ने जिन्हें उत्तराखंड का प्रभारी यहाँ पर बनाया था, जिन्हें उत्तराखंड का सह प्रभारी यहाँ पर बनाया था, उनकी तरफ से कोई ऐसी एक्टिविटी यहाँ पर नहीं ली जाती, बल्कि उत्तराखंड से जो पार्टी का नेता उनसे मिलने के लिए दिल्ली जाता था या दूसरे उनसे मिलने के लिए जाता था, तो उनसे मिलने से वहां पर मना कर दिया जाता था। और यही वजह रही कि ये लोग नाराज होकर आम आदमी पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन यहाँ पर थाम रहे। ये समझा जा सकता है कि जब ज्योत सिंह बिष्ट ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा था, तो उस समय कह सकते थे कि वो कांग्रेस से छोड़कर यहाँ पर आए थे। और उस समय आम आदमी पार्टी को अपने जो प्रदेश का जो संगठन है उस संगठन में बड़ा बदलाव भी देखने को मिला था। कार्यकर्ताओं की लंबी चौड़ी सोच उसके साथ जुड़नी शुरू हुई थी, लेकिन वो चीजें अब यहाँ पर देखने को नहीं मिली। पिछले 3 महीने से आम आदमी पार्टी का संगठन निष्क्रिय पड़ा हुआ था। और जब प्रदेश नेतृत्व की बात आती थी तो जो पार्टी का जो नेतृत्व होता था वो सब चीजों को नजरअंदाज करने का काम यहाँ पर करता था। यही वजह रही कि जी, अब है बने रही हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सदस्यता दिलाई है और ज्योत सिंह बिष्ट अब आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और देहरादून से अहम जानकारी सामने आ रही है। आपके प्रदेश सह प्रभारी रोहित कुमार का पलटवार, पार्टी को छोड़ रहे कार्यकर्ता पर किया पलटवार। आप पार्टी की ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। रोहित ने कहा है ट्रेन से कुछ लोग उतरते हैं तो हजारों चढ़ भी रहे हैं। उतरने वालों का हित इस पार्टी में पूरे नहीं हो रहे थे। तो आम आदमी पार्टी की ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, ऐसा रोहित कुमार ने कहा है। प्रदेश सह प्रभारी रोहित कुमार का पलटवार किया है। जो भी पार्टी को छोड़ रहे हैं कार्यकर्ता, उन पर उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ट्रेन से कुछ लोग उतरते हैं तो हजारों चढ़ते भी हैं। तो आपके प्रदेश सह प्रभारी रोहित कुमार ने पलटवार किया है। पार्टी छोड़ रहे कार्यकर्ताओं पर उन्होंने पलटवार किया है। देहरादून से हम जानकारी सामने आ रही है और जिसमें उन्होंने कहा है कि आप पार्टी की ट्रेन जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। कुछ लोग उतरते हैं और कुछ लोग चढ़ते भी हैं।
पार्टी छोड़ने वाले कार्यकर्ताओं पर उन्होंने निशाना साधा है और इसी को लेकर उन्होंने पलटवार किया है। देहरादून से अहम जानकारी सामने आ रही है। आपके प्रदेश सह प्रभारी रोहित कुमार का पलटवार देखने को मिला है, जहां पार्टी को छोड़ रहे कार्यकर्ताओं पर उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि आप पार्टी की ट्रेन जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और ट्रेन से कुछ लोग उतरते हैं तो वहीं हजारों चढ़ते भी हैं। और अभय लगातार हमारे साथ बने हुए। अभय, अब आपकी ओर से जो है पलटवार किया गया है जो भी पार्टी छोड़ रहे हैं उन कार्यकर्ताओं के ऊपर। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ने इस सामूहिक स्थिति को जो उत्तराखंड में हुआ है, जो घटनाक्रम उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के साथ घटा, उसको लेकर अपना पलटवार यहाँ पर किया है। ये कह सकते हैं कि अपनी एक सफाई देने का काम पार्टी का जो नेतृत्व है उसकी तरफ से यहाँ पर किया गया है। पार्टी की जो प्रदेश सह प्रभारी है तो संपर्क टूट गया और दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। बीजेपी का दामन छोड़कर अब जोत सिंह बिष्ट जो है शामिल हुए हैं और इसको लेकर आपकी ओर से बयान भी सामने आया है। और बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा उत्तराखंड दौरे पर पहुंची, जहां डोईवाला एयरपोर्ट पर उनका कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बता दें कि कुमारी शैलजा 17 और 19 जनवरी तक ऋषिकेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के द्वारा अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए निकाली जा रही अंकिता को न्याय दो यात्रा में शामिल होंगी। साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस को मजबूत करने के लिए संगठन के नेताओं के साथ मिलकर रणनीति पर चर्चा करेंगी। चौबीस का चुनाव पास है और कांग्रेस में उत्साह बढ़ने हमारी जो नई प्रभारी हैं कुमारी शैलजा रानी जी, वो आज आ रही हैं और देखिए कांग्रेसियों में कितना उत्साह है। और आज यहाँ पर छोटा सा उनका स्वागत समारोह है, फिर वो कांग्रेस भवन जाएंगी सीधा, तो उसके बाद जो भी कार्यक्रम होगा वो आपको बता दिया जाएगा। देखिए, राम मंदिर अभी पूरा नहीं बना है। हमारे सारे शंकराचार्यों ने मना कर दिया है, उनको आमंत्रण किया गया था कि अभी राम मंदिर पूरा नहीं हुआ है। जब तक राम मंदिर पूरा नहीं होगा उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। और बैठने का तो सवाल जब आता है जब राम मंदिर हमारा पूरा बन जाए। रामनवमी अभी आपकी 2 महीने बाद रामनवमी आनी है, आप उस दिन कर लेते। ये एक राजनीतिक स्टंट है और कुछ नहीं है। तो डोईवाला से खबर सामने आ रही है। अब उत्तराखंड पहुंच चुकी है कुमारी शैलजा, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। और इस दौरान जो है कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए संगठन के नेताओं के साथ जो है मिलकर रणनीति पर वो चर्चा करेंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तुषार गुप्ता देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। तुषार, कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जो उत्तराखंड दौरे पर पहुंची है, किस तरीके से स्वागत किया गया उनका? देखिए, अगर बात की जाए कुमारी शैलजा जो प्रदेश प्रभारी बनाई गई थी कुछ महीनों पहले, और वो उत्तराखंड पहुंची है और कहीं ना कहीं जो उत्साह है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं में देखा गया। एयरपोर्ट में पहुंची करीब वो 11 बजे पहुंची थी और इस जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, साथ साथ नेता भी वहाँ पहुँचे हुए थे और उनका स्वागत किया गया। उसके बाद वो जो गाड़ी के माध्यम से प्रदेश कार्यालय राजपुर रोड पर पहुँचे और जगह जगह अगर रास्ते में बात की तो डोईवाला पड़ता है, हर्रावाला पड़ता है और साथ साथ विधानसभा क्षेत्र जो विधानसभा क्षेत्र के पास ही जितने भी कार्यकर्ता हैं वो लोग जुड़े और उन्होंने जो कुमारी शैलजा का उनका भव्य स्वागत किया। वहीं अगर बात की जाए जब प्रदेश कार्यालय वो पहुंची तो बड़े बड़े नेता यहाँ पर मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यहाँ पर थे, नेता प्रतिपक्ष यशपाल यहाँ पर थे और साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा भी उनके साथ थे। तो तमाम जो बड़े चेहरे थे वो आज यहाँ पर मौजूद रहे और कुमारी शैलजा का साफ कहना है उनकी प्राथमिकता यही रहेगी कि जो 5 लोकसभा सीटें हैं उन्हें प्रचंड बहुमत से जीतना है। और इसी के तहत लगातार आज पहला दौरा है। इसमें चर्चा की जाएगी कि कौन से जो प्रदेश के कहा जा सकता है मुद्दे हैं, साथ साथ जो केंद्र के मुद्दे हैं उन्हें किस तरह से जन जन तक पहुंचाया जाएगा और साथ साथ जितने भी बड़े वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ संवाद बनाया जाएगा।
अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस को अगर लोकसभा जो सीटें हैं उनमें से एक भी सीट जीतनी है तो इसमें एकजुट रहना बहुत ज़रूरी है। पहले अगर बात की जाए तो पूर्व जो उनके प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, उनमें यही कमी थी कि वो एकजुट रख नहीं पाए और सब अपनी अलग अलग विचारधाराओं के साथ जो बड़े नेता थे, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या हो, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह हो, तो इनके अलग अलग गुट बन चुके थे, अलग अलग विचारधारा बन चुकी थी, जिसके कारण एकजुट होकर कांग्रेस ने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा और इसी कारण उनकी हार हुई। वहीं अगर बात की जाए, अगर उन्हें एक लोकसभा सीट भी जीतनी है तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि उन्हें एकजुट रहकर ही कांग्रेस को जीतना होगा। तो अगर स्वागत की बात की जाए तो प्रचंड स्वागत हुआ। उन्होंने अपनी प्राथमिकता भी बताई कि इस बार 5 लोकसभा सीटें वो प्रचंड बहुमत से जीतने की कोशिश की जाएगी। वहीं अगर बात की जाए तो अगर उनके लिए चैलेंजिंग रहेगा तो यही रहेगा कि कांग्रेस पार्टी को एकजुट करके जो राज्य और साथ साथ जो केंद्र के मुद्दे हैं उन्हें जन जन तक पहुँचाया जाए। तो कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव का जो आगाज़ है वो कर चुकी है। इस दौरान बैठक भी की गई जिसमें पूर्व सांसद थे, बड़े बड़े नेता थे, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी यहाँ पहुँचे थे। तो तमाम बड़े नेता थे, उनसे चर्चा की गई कि किस तरह से आने वाले लोकसभा चुनाव में रणनीति बनाई जाएगी। साथ साथ जो 17 तारीख से यात्रा चलाई जाएगी करण मेहरा की अध्यक्षता में भारत जोड़ो अंकिता को न्याय दिलाने के लिए, उसके तहत भी चर्चा की गई किस तरह से इसका रूप होगा। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी अब अलर्ट मोड पे नज़र आ गई है, चुनावी मोड पे भी नज़र आ गई है और कुमारी शैलजा से कहीं ना कहीं जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, उनमें जोश का उमंग है। जी, कब तक वो यहाँ रुक सकती है और अंकिता को इंसाफ दिलाने के अलावा और कौन कौन से कार्यक्रम उनके यहाँ हो सकते हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो कुमारी शैलजा यहाँ से निकल चुकी है, एयरपोर्ट वो पहुँच चुकी है, कुछ ही देर में पहुँच जाएंगी या तो यहाँ से, लेकिन कार्यालय से वो निकल चुकी है और उनकी करीब 4 बजे की फ़्लाइट बताई जा रही है वापस पंजाब के लिए। लेकिन जिस तरह का उनका दौरा रहा, ज़रूर कह सकते हैं कि फास्ट रहा, इतने कार्यकर्ताओं से मिल नहीं पाई, इतने नेताओं से नहीं मिल पाई जिस तरह से उन्हें मिलना था। लेकिन जो इम्पैक्ट है वो ज़रूर छोड़ के गई हैं, क्योंकि हरिद्वार, पौड़ी, तमाम लोकसभा सीटों से लोग यहाँ पर पहुँचे थे उनके समर्थन के लिए, उनके साथ साथ उनसे मिलने के लिए, लेकिन समय नहीं दे पाए। बहुत ज़रूरी था कि उनको समय देना था, लेकिन एक छोटा सा इम्पैक्ट ज़रूर छोड़ के गई है। जो विधायक है, पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्हें ये साफ कहा गया है कि एक साथ जुट कर ही हम लोकसभा चुनाव का जीत सकते हैं, 5 सीटें जीत सकते हैं अगर हम एकजुट होकर चले। तो अगर राज्य के मुद्दे की बात की जाए तो अंकिता भंडारी मर्डर केस इस बार मुख्य रहने वाला है, जिस तरह से 17 तारीख को उनकी एक यात्रा चलने वाली है। वहीं अगर बात जाए महिला सुरक्षा को लेकर, कांग्रेस लगातार हमलावर हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से एनसीबी की रिपोर्ट आई है कि इसमें हिमालय राज्य में सबसे नंबर 1 में उत्तराखंड आया है महिला अपराधों में। ऐसे में ये मुद्दे उठाए जा सकते हैं, साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था और न्याय व्यवस्था पर आवाज़ उठाई जा सकती है। यूसीसी जिस तरह से ड्राफ्ट लेट हो रहा है उस पर भी वार्ता कर सकती है, उस पर भी लोगों तक पहुंचाई जा सकती है, किस तरह से जो भाजपा सरकार है लोगों को बहकाने का काम कर रही है। तो मुद्दे कहीं हैं, राज्य के हों, केंद्र के हों। केंद्र की बात की जाए तो महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं जिन्हें जन जन तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। तो कांग्रेस, अगर कहा जा सकता है कि राइट वे में काम करे, सही दिशा में काम करे, एकजुट होकर काम करे, तो 5 लोकसभा सीटें उत्तराखंड की इस बार जीत सकती है। जी, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जो है कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जिन पर इस दौरान चर्चा हुई या हो सकती है? देखिए, अगर पहला विजिट था कुमारी शैलजा का, अगर बात की जाए तो ऐसे में उन्हें पहले उत्तराखंड की भूगोलिक स्थिति जानने की बहुत ज़रूरत है कि किस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर है, किस तरह के नेता यहाँ पर मौजूद है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का अगर बात की जाए तो उनका अलग लीडरशिप है, वहीं अगर प्रीतम सिंह अलग लीडरशिप के हिसाब से चलते हैं तो गुट अलग अलग है। बहुत ज़रूरी है कि सबको एकजुट रह के चलना होगा अगर लोकसभा चुनाव में उन्हें जीत अर्जित करनी है। मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि अगर कांग्रेस के अंदर भी यही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यही कह रहे हैं कि अगर एकजुट होकर कांग्रेस चलती है तो लोकसभा चुनाव बहुत मुश्किल नहीं है, जीत सकती है। और ऐसे में जो बैठक की आपने जिस तरह से बात करी कि बैठक में किस तरह के निर्देश दिए गए हैं, फिलहाल यही कहा गया है जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी द्वारा चलाई गई है उसके जो मुद्दे हैं उसे जन जन तक पहुँचाया जाए, साथ साथ जिला, ब्लॉक और साथ साथ राजधानी लेवल पर इसे एक छोटी छोटी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बाबा केदारनाथ को मिला प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पत्र को मंदिर परिसर ने किया स्वीकार। संत स्वामी ललित महाराज ने ग्रहण किया निमंत्रण। 11,750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है केदारनाथ धाम में मनेगा श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव।
आश्रम में विशेष पूजा अर्चना के साथ दीपोत्सव का आयोजन। तो निमंत्रण पत्र को मंदिर परिसर ने स्वीकार कर लिया है और संत स्वामी ललित महाराज ने यह निमंत्रण पत्र स्वीकार किया है। रामलला का निमंत्रण पत्र बाबा केदारनाथ को दिया गया है, जहां इस निमंत्रण पत्र को स्वीकार कर लिया गया है और इसको लेकर जो है दीपोत्सव का आयोजन भी यहां किया जाएगा। विशेष पूजा अर्चना के साथ दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा आश्रम में। और बढ़ते हैं आगे। भगवान राम के मंदिर को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 22 जनवरी को लेकर लोगों का 500 साल से इंतजार रहा है और भगवान राम के मंदिर में विधिवत प्राण प्रतिष्ठा पूजा अर्चना शुरू होगी। मंदिरों में साफ सफाई और दीपोत्सव के जरिए इस दिन को मनाने के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं। हर सनातनी के लिए विशेष दिन है, इसलिए लोग अपने शुभ कार्य भी इस दिन कर रहे हैं। वहीं 22 जनवरी को अयोध्या में राम भगवान के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भाजपा ने जहां देश भर में कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन कर रखा है, तो उत्तराखंड में भी भाजपा इस दिन कई सारे कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि 22 जनवरी को हम प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे, जिसमें से एक प्रमुख कार्यक्रम यह है कि प्रदेश के जितने भी मंदिर हैं उन सभी मंदिरों में भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा सफाई अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही भाजपा प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लाइव देखेंगे। देखिए 22 तारीख को भगवान राम अपने मंदिर में प्रवेश करेंगे और ये दिन हमारे पूरे हिंदुस्तान के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक ऐतिहासिक दिन और गौरवमय दिन होने वाला है। और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश भर में हमारे जो भी धार्मिक स्थल हैं उन सभी धार्मिक स्थलों मंदिरों की सभी की सफाई अभियान का कार्यक्रम पार्टी के द्वारा लिया गया है। और इसके साथ ही पार्टी के द्वारा 22 जनवरी को प्रत्येक बूथ पर भी राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसको लाइव देखा जाएगा। इसके साथ ही जो हमारे प्रसिद्ध मंदिर हैं उन मंदिरों में बड़े बड़े आयोजन करके उत्सव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाग लेने वाले हैं। वहीं समान नागरिक संहिता के लिए बनाई गई ड्राफ्ट कमेटी का कार्यकाल 22 जनवरी को पूरा हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता को लेकर कहा कि ड्राफ्ट कमेटी ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। कार्यकाल खत्म होने से पहले सरकार को रिपोर्ट मिल जाएगी। शुभ कार्य तो भगवान राम के अपने जन्म स्थान पर विराजित होने से पहले ही शुरू हो गए हैं और पूरे देश के लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवान्वित करने वाला दिन आ रहा है। जो लंबी प्रतीक्षा 500 वर्षों से भी अधिक समय की जो प्रतीक्षा थी वो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश की जो आशा आकांक्षाएं थी वो पूरी हो रही हैं। ये बहुत शुभ दिन है और इस शुभ दिन को दीपोत्सव के रूप में, स्वच्छता के रूप में, जो भी हमारे मंगल कार्य होते हैं वो सभी मंगल कार्यों के रूप में हम उत्तराखंड के अंदर भी कर रहे हैं। सर भाई और फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के।